वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मोहतरम फखर में खुशामदीद। इमरान खान अदालती सुपरमैन बन गए हैं जनाब। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त के क्या हालात बन रहे हैं। अंदाज़ा करें, अदालतें पाकिस्तान की हों, मामला इमरान खान का हो और रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट का ना हो तो जनाब मज़ा नहीं आता। और मामला भी अगर आज ही के दिन में हो और इमरान खान साहब के मुकदमात 3 अदालतों में लगे हों और तीनों अदालतों से इमरान खान के लिए जो ठंडी हवाओं के झोंके हैं ये ना आए तो मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा आज का दिन इमरान खान साहब के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और उनका बब्बा ऊंचा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और वो कौन सी 3 अदालतें हैं जहां से इमरान खान को वाज़े और दो टोक अंदाज में रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट केस है जहां पर इमरान खान साहब की जान शिकंजे में फंसी हुई थी, वो है जनाब इद्दत केस। क्योंकि इद्दत केस की इम्प्लीकेशंस सियासी के साथ साथ मजहबी भी हैं और मुआशरती भी हैं। लिहाजा इमरान खान और उनकी मीडिया टीम की तरफ से भरपूर तरीके से कोशिश की गई कि इमरान खान साहब का जो इमेज है उसकी बहाली के लिए इद्दत केस को जिस हद तक मुतनाज़ा बनाया जाए वो बनाया जाना चाहिए था। और यहाँ पर हुकूमत और दीगर इदारों की कमज़ोरी भी है कि वो इद्दत केस के उस पहलू को लोगों के सामने लाने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ता और जहाँ पर जो बुनियादी असूल हैं शरीयत के उनकी पामाली का बोझ इमरान खान साहब को उठाना पड़ता। लेकिन हुकूमत ने और हुकूमती लीगल टीम ने उन तमाम नकात को उठाया नहीं, जिसके नतीजे में जनाब आखिर की सूरत हाल तो यहाँ तक होती हुई नज़र आई कि प्रोसिक्यूटर जनाब रिजवान अब्बासी साहब अदालतों में पेश होने से कतराते हुए नज़र आए। हद तो ये है कि आज इद्दत केस के आखिरी समात में भी ये जो रिजवान अब्बासी साहब थे ये हमें लापता नज़र आए। और उसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, वो भी मुल्क में मौजूद नहीं थे और उनकी अदम मौजूदगी के अंदर एक जूनियर वकील थे मोहतरमा बुशरा बीबी के उस्मान गिल, उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया और इस केस के लिए हतमी दलाइल दिए। और फिर एक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी प्रोसिक्यूटर है वो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए। अलबत्ता इस केस का जो फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है और 29 मई को इस केस का फैसला लोगों के सामने आएगा और इम्कानी तौर पर इस केस के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ये केस रद्द होता हुआ नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस के रद्द होने के बाद जो अपील का फोरम होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ फैसला आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम इस बात की तवक्को कर लेंगे जनाब पेशावर हाई कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा। क्योंकि अगर जो टेरियन का केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर बगैर सुने, बगैर गवाह, बगैर वकील, बगैर दलील के डस्टबिन में फेंक सकती है, तो बाकी मामलात का तो खैर पूछा ही नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की समात में ये जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, इनकी तरफ से एक ऐसा नुक्ता उठाया गया जिसने बुशरा बीबी के वकील जनाब उस्मान गिल साहब के तोते उड़ा दिए। तो इसका मतलब यह है कि जनाब अगर मामलात को सही तरीके से तैयारी के साथ लेके आगे बढ़ा जाए तो फिर इसके इम्प्लीकेशंस होती हैं। वकील उस्मान गिल का ये कहना था कि अदालत ने बुशरा बीबी साहिबा को और जनाब इमरान खान को सज़ा दी है कि उन्होंने इद्दत के अंदर निकाह किया, लिहाजा वो सज़ावार हैं। जबकि इस केस को बराह रास्त फैमिली कोर्ट में चलाया जाना चाहिए था और फैमिली कोर्ट अगर निकाह को फासिद करार देती, निकाह को ख़त्म करती, तो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए ये वाला जो कोर्ट है इस कोर्ट से रुजू किया जा सकता था और यहाँ से बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ा मिल सकती थी। प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने इस मौके पर मौक़िफ़ उठाया कि ये जो निकाह ख़त्म होने का मामला है ये वाली बात जो बुशरा बीबी के वकील हैं उनकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त की गई है कि हमें इसके साथ साथ निकाह के ख़ात्मे के लिए फैमिली कोर्ट से भी रुजू करना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी कि बुशरा बीबी को और इमरान खान के इस निकाह को ख़त्म कराया जाए, क्योंकि ये निकाह जो है बुनियादी इस्लामी तालीमात के मुनाफी भी है और इसके नतीजे में हमारा जो मौक्कल है जनाब खावर फरीद मनिका साहब,
उनका हक़ रुजू मुतासर हुआ था। और लेकिन चूँकि इसमें जनाब खबर फरीद मनिका को इस बात का फ़ैसला करने के जनाब ये जो उनकी तरफ से हक़ रुजू है ये मुतासर किया गया है, इसका और इसको अदालत में रिलीफ के लिए उनको जाना चाहिए। इस मामले में चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजार दिया, लिहाजा हमने बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर जनाकारी का इल्ज़ाम लगाने की बजाय, हमने उनके निकाह को फासिद करार देने की बजाय उनके निकाह को इंटैक्ट रखा ताकि इनके ऊपर कोई जो है वो बात ना आए। अलबत्ता ये जो इनका हक़ रुजू खबर मनिका का मुतासर हुआ है, इसके लिए हम अदालत में गए और अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला किया। और अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब हमें इन दोनों के निकाह को फासिद करार देने के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू करना चाहिए, तो इस केस का जो भी फैसला आता है हम उसके साथ साथ इस केस को हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज करेंगे और बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह को फासिद करार देने के लिए फैमिली कोर्ट से भी रुजू करेंगे। और ये एक ऐसा मौक़िफ़ था जिसने वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोगों के तोते फ्लाई कर दिए। और ऐसा ही अग्रेसिव मौक़िफ़ हमेशा ही कारआमद होता है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उठान देखें और जिस तरीके से वो अपना नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, वो इसी अग्रेसिव टोन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। और जहाँ जहाँ पर हमें जो है वो डिफेंसिव मोड को देखना पड़ता है, वहाँ पर नुकसान होता है। आप साइफर केस की ही मिसाल ले लें। आज जो ये दूसरा मामला है ये भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक है और आज साइफर केस की समाअत से पहले इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे थे कि आज साइफर केस में भी इद्दत केस की तरह फ़ैसला महफूज हो जाएगा। और बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो सिचुएशन थी ये आज की समाअत इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती रही कि क्या साइफर केस की जो समाअत अडयाला जेल में जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत में की गई, क्या वो कार्रवाई कानूनी तकाज़े पूरे करती है या कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करते। और अगर आप इस केस को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को में रुजू करने के लिए इमरान खान साहब की प्ली को देखें जो उन्होंने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी, तो वो भी बुनियादी तौर पर 3 नुकात के इर्द गिर्द घूमती थी। पहला नुक्ता था उसमें से कि जनाब दुरुस्त ट्रायल नहीं हुआ, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत में फास्ट ट्रैक के ऊपर इस अदालती कार्रवाई को चलाया गया और कई मुकामात पर इमरान खान साहब और उनके जो लीगल टीम है उनको हक़ दिफा से भी महरूम रखा गया, हत्ता कि इनको क्लोजिंग जिरा भी नहीं करने दी गई और 342 के बयानात भी रिकॉर्ड नहीं किए गए। और हतमी जिरा के लिए जो सरकारी वकला थे उनको हायर किया गया जो कि मुल्ज़िम के हक़ दिफा को मुतासिर करता है। ये एक उनका पहला जो नुक्ता था इस अपील में। दूसरा नुक्ता था जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था, वो था आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और आज़म खान साहब का लापता होना, उसके हवाले से उनके वुरसा की तरफ से FIR का दर्ज कराया जाना और फिर अचानक आज़म खान साहब का मंजर आम पर आना और मंजर आम पर आने के बाद गवाह के तौर पर सामने आना, ये वो नुक्ता था जो आज़म खान साहब के जो पूरी की पूरी कार्रवाई है इस मुकदमे में उसको मुतासर करता था और इसी नुक्ते को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। जबकि दूसरी जानिब जो सरकार थी उसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये आ रहा था कि वो साइफर जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने मुल्की मुफादात को नुकसान पहुंचाया और इसके नतीजे में जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात मुतासर हुए, तो वो डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हो रहा था यानी साइफर, वो ना तो अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद था ना ही दौरान ट्रायल ये साइफर को अदालत के रूबरू पेश किया गया, चाहे वो ऑफ कैमरा था ऑन कैमरा था, ओपन हेयरिंग थी, क्लोज डोर हेयरिंग्स थी, किसी भी मौके पर इस साइफर के कंटेंट को या ओरिजिनल साइफर को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा इस हद तक भी नहीं बनाया गया कि जज साहब को दिखा दिया जाए। और साइफर के इस मामले को लेकर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी यही चीज़ें डिस्कस होती रहीं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जनाब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, ये दोनों जज साहिबान भी बार बार इसी बात का तकाजा करते रहे कि जनाब जिस ख़त की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी बिना पर इल्ज़ाम है, जिस डॉक्यूमेंट को लीक करने का इल्ज़ाम है, वो डॉक्यूमेंट तो हमारे सामने लाया जाए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सामने नहीं लाया गया। अब आज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये जो नकात थे ये चूँकि ओरिजिनल साइफर वहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं किया गया था, लिहाजा यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं किया गया था। और बुनियादी चीज़ ये चल रही थी कि अगर
इस ट्रायल के अंदर नकाइस हैं, तो ट्रायल में नकाइस का मतलब ये नहीं है कि मुकदमे को ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। और आज जनाब रिजवान अब्बासी साहब इस अदालत में भी उन्होंने पेश होना था, वो इस अदालत में पेश नहीं हुए और डिप्टी प्रोसिक्यूटर इस अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब ट्रायल कोर्ट ने अगर ट्रायल के अंदर किसी तरह की कोई हैंकी पैंकी की है, किसी तरह की कोई वहाँ पे बेज़ाब्तगी हुई है, तो इस ट्रायल को वापस रिमांड बैक कर दिया जाए ताकि इन जो नकाइस हैं इनको दूर करके ट्रायल किया जाए और सज़ा दी जा सके इमरान खान साहब को। लेकिन आज की समाअत में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इस प्ली को मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना था कि अब हम 15-20 समातें कर चुके हैं और इस दौरान किसी भी जगह पर जो सरकारी वकला हैं उन्होंने इस बात का जो है वो इशारा नहीं दिया कि वो ये जो ट्रायल हुआ था डयाला जेल में इसमें नकाइस को तस्लीम करते हैं, लिहाजा इस मौके पर हम इस केस का फैसला ही करेंगे। उन्होंने इस केस को रिमांड बैक करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि जनाब अगर आपके पास इस हवाले से कुछ अदालती नज़ायर हैं तो वो ज़रूर पेश करें। और आखिर में थक हार के जनाब जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत के रूबरू इस बात का इज़हार किया कि जनाब रिजवान अब्बासी साहब अपनी वालदा को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पर उन्होंने उनको दाखिल करना है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, बराह करम इस केस की समाअत को पीर तक जो है वो मौखर कर दिया जाए। और अगर आपने पीर तक समाअत मौखर करनी है तो इस दरख्वास्त के ऊपर भी गौर किया जाए जो हम नई शहादत अदालत के रूबरू लाना चाहते हैं, डोनाल्ड लू की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के रूबरू दी थी। अदालत ने इस मौके पर इस दरख्वास्त को कबूल करने या रिजेक्ट करने दोनों हवालों से किसी तरह की राय जनी से गुरेज किया। अलबत्ता इस केस की समाअत को मंगल तक मौखर किया गया है। मंगल को 12:30 बजे इस केस की समाअत होगी। मंगल को ही इस केस की समाअत को मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है। ये बात कही गई है कि 1.5 घंटे तक प्रोसिक्यूटर इसके ऊपर दलाइल देंगे, जबकि 45 मिनट तक जनाब सलमान सफदर साहब अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे और उसके बाद अदालत इस केस की कार्रवाई को क्लोज कर देगी और मुमकिन तौर पर इस केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया जाएगा। आज ही के दिन में जो तीसरा रिलीफ इमरान खान को मिला है वो भी एक मेजर रिलीफ है, क्योंकि ये रिलीफ मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि इस रिलीफ के ना मिलने की सूरत में इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ होना था। और ये वाला मुकदमा जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जहाँ पर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रखशानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त को खारिज कर दिया और कहा कि जनाब इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए अभी वो जो है ना मवाद वो इस हद तक सफिशेंट नहीं है कि इसके लिए फ़ैसला दिया जा सके। लिहाजा आज का दिन इमरान खान साहब के पॉलिटिकल नैरेटिव में जान डालने का दिन है, इमरान खान साहब की सियासत को पैरों पर खड़ा करने का दिन है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी नज़र में इस कार्रवाई का जो है ना इनसाइटफुल वो यही एक चीज़ निकलती है, वो पंजाबी में कहते हैं ना हुण चंगे रहे हो, होड़ लाओ अदालतां नाल पंगे, होड़ लाओ अदालतां नाल मत्थे। तो उसके बाद जनाब फिर यही कुछ होना था। अगर अदालतों के साथ इस तरह की महाजराई जो है वो बढ़ेगी तो फिर किसी भी जगह पर इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी। और ख़ास तौर पर ये जो 6 जजेस के ख़त का मामला है, इस कार्ड को इमरान खान ने इतनी उम्दगी के साथ खेला है कि वो अदालतों के और जजेस के फेवरेट के तौर पर सामने आए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके दिल जो है वो नरम है और इमरान खान अदालती सुपरमैन के तौर पर सामने आए हैं, जहां पर उनकी हर एक कार्रवाई को सुपर हीरो का दर्जा दिया जाता है और सुपर हीरो के लिए 100 खून माफ़ हैं। और इमरान खान साहब इसका अमली सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आगे जरूर जारी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।